बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है सचल न्यूज़ और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद लॉकडाउन में नरमी। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत शहर शहर निज़ाम जिंदगी जुज़वी तौर पर बहाल। इजाज़त मिलने के बाद सनतें और दुकानें खोल दी गईं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में SOP जारी। हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। दर्जी, हजाम, लॉन्ड्री की दुकानें खोलने की इजाजत। सीमेंट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर अपना काम जारी रख सकेंगे। कॉरियर सर्विसेज और फार्मेसीज को भी इस्तिस्ना। सिंध हुकूमत लॉकडाउन बरकरार रखने में कामयाब। ताजरों को कारोबार न खोलने पर रजामंद कर लिया। ताजरों ने आज मार्केटें खोलने का फैसला वापस ले लिया। SHO गुलशन इकबाल ने अपने वीडियो पैगाम में गुलशन इकबाल की UC 8 और UC 9 के इलाके में दुकानें सुबह 10 से 3 बजे तक खोलने का कहा। इसके बाद मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कहा, बिला जरूरत घर से कोई ना निकले। घर के एक फर्द को अपने शनाख्ती कार्ड के साथ बाहर आने की इजाजत होगी। मुल्क में लॉकडाउन मजीद 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा और खेल के मैदान, तमाम अवामी मकामात बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का तामीराती सनतें खोलने ऑर्डिनेंस लाने का ऐलान। आज से मुख्तलिफ सनतें खोल दी जाएंगी। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा कराम ने एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद खोलने का मुतालबा कर दिया। कहा, बुजुर्ग अफराद की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, इसलिए वो मस्जिद न आए। बीमार और अयादत में मसरूफ़ भी मस्जिद न आए। मसाजिद में सफ़बंदी के दौरान एक दूसरे से फासला रखें। तमाम हजरात वज़ू घर से करके आएँ। नमाजी मास्क पहनकर जरूर आएँ और नमाज जुम्मा में उर्दू तकरीर बंद कर दी जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रमजान में बाजमात नमाज जरूरी है। तरावी इत्तिकाफ जरूरी करार। विफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि रमजान में तरावी इत्तिकाफ नमाज जुमा पर फैसला 18 अप्रैल को होगा। ये फैसला उलमा की मुशावरत से किया जाएगा। कहा, पूरे मुल्क में एक ही फैसला होगा। विफाकी वजीर ने कहा कि इस सिलसिले में इजलास सूबाई गवर्नर और सदर आजाद कश्मीर की मौजूदगी में वीडियो लिंक के जरिए होगा। सदारत सदर आरिफ अलवी करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से आज अब तक मजीद 6 अमवात हुई, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 113 हो गई। जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 6146 तक पहुंच गई। मुल्क में होने वाले 113 हलाकतों में से सबसे ज्यादा 41 हलाकतें सिंध में हुई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 38, पंजाब में 28, बलूचिस्तान में 2, गिलगित में 3 और इस्लामाबाद में 1 हलाकत हो चुकी है। रुकन पंजाब असम्बली कोरोना का शिकार। जहांगीर तरीन के करीबी साथी रुकन असम्बली सलमान नईम अस्पताल में जेरे इलाज। मेरा कोरोना टेस्ट मस्बत आया, लोगों से अपील है कि दुआ करें। हकदारों के साथ ज्यादती ना की जाए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध हुकूमत लॉकडाउन के दौरान बिला तफरीक मुस्तहकीन तक राशन की तरसील को यकीनी बनाए। सियासी और लिसानी बुनियादों पर राशन की तकसीम से इंसानी अलमिया जन्म लेगा। जहांगीर तरीन के बाद राजा रियाज भी बागी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्टी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात करना भी गवारा नहीं करते। PM हाउस में गैर मुंतखब लोगों का कब्जा है। कौंसलर सतह के लोग उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। राजा रियाज ने कहा कि इमरान खान भी शरीफ बरादरान की तरह पार्टी रहनुमाओं से फासला कर चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री की एक और जोड़ी की राहें हमेशा के लिए जुदा। लकी अली ने अंजुमन को तलाक दे दी। अंजुमन की पहली शादी इनकम टैक्स कमिश्नर मुबीन मलिक के साथ हुई थी। 2013 में ईद के रोज इनके शोहर मुबीन को कत्ल कर दिया गया था। लकी अली ने कहा कि मैं तस्दीक करता हूं कि अंजुम शाहीन और अंजुमन को तलाक दे दी है। हम दोनों के दरमियान तलाक हो गई है। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।